नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आई शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। विद्युत विभाग अभियंता संघ के जनरल सेक्रेटरी वी के परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली चोरी के मामले में 3 साल तक की सजा हो सकती है। परिहार साहब, एक मामला सामने आ रहा है अभी फिलहाल में मीडिया में। एक मंत्री के जो ओएसडी हैं, वित्त मंत्री के, तो कहा जा रहा है कि तुलसी टावर में एक फ्लैट पे उनका कब्जा था और उसमें बिजली चोरी का मामला सामने आया है। उन्होंने अवैध रूप से उसमें बिजली जोड़ रखी थी, कनेक्शन काटे जाने के बाद अवैध रूप से बिजली जोड़ रखी थी और उस पर जब विद्युत विभाग ने छापा मारा तो उस पर कार्रवाई की और बिजली चोरी का केस भी बनाया है। तो इसमें विद्युत विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी अगर एफआईआर हो गई है, और इसमें मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है, क्या जुर्माना हो सकता है आपके नियमानुसार? विद्युत विभाग में क्या नियम है इसमें विद्युत विभाग में ये नियम है कि यदि कहीं पे भी विद्युत चोरी पाई जाती है तो ये 2003 एक्ट के धारा 135 में आता है और धारा 135 के अनुसार मैक्सिमम 3 साल की सज़ा हो सकती है। और जुर्माना जो होता है वो उसके लोड के हिसाब से, उसके यहाँ कितने उपकरण पाए गए, कितने किलोवाट का लोड पाया गया, उसके हिसाब से बिलिंग होती है। उसकी डबल रेट से बिलिंग करके और उसमें कंपाउंडिंग चार्ज मिला के उतना उसके बिल दिया जाता है। वो विजिलेंस उसको कैलकुलेट करता है और वो बिल उसको दिया जाएगा। यदि वो बिल नहीं भरता है, बिल भर देता है तो कभी कभी हम छोड़ भी देते हैं। यदि वो बिल नहीं भरता है तो फिर इसको कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट से जो भी उसमें जुर्माना भी करती है कोर्ट, और सज़ा का भी प्रावधान है जो मैक्सिमम 3 साल की सज़ा उसमें हो सकती है विद्युत चोरी। इस मामले में एक ऐसे बड़े व्यक्ति का नाम आ रहा है जो एक बड़े अधिकारी हैं, रिस्पॉन्सिबल पद पर हैं और वित्त मंत्री को ओएसडी हैं। तो इस मामले में ऐसे व्यक्ति का नाम आ रहा है कि वो अवैध रूप से उस पर कब्जा किए थे और ये अवैध रूप से बिजली जला रहे थे। चूंकि मकान मालिक ने बिजली कटवा दी थी और ये अवैध रूप से कनेक्शन जोड़कर बिजली जला रहे थे। तो अगर इसमें क्या विद्युत विभाग दबाव में आके क्या सेटलमेंट भी कर लेते, इस केस को वापस भी ले सकता है क्या? नहीं, केस यदि पंचनामा बन गया तो केस वापस कभी नहीं होता है, ना कोई सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट कभी नहीं होता है। ये है कि उसकी जुर्माना जो भी बनाए, जुर्माना की राशि यदि उपभोक्ता जमा कर देता है तो फिर वो केस को हम कोर्ट में नहीं ले जाते हैं, ये अभी तक है। तो ये इसमें प्रावधान यही है कि अब ये उसमें ये भी सिद्ध करना आवश्यक है कि जो व्यक्ति है वो उसमें रह रहा था, वो किसके नाम पे वो पंचनामा, मकान मालिक के नाम पे बना है या जो रह रहा था उसके नाम पे बना है, ये भी देखना आवश्यक है। तो लेकिन मकान मालिक और यदि वहाँ पे जो रह रहा था ये सिद्ध होता है तो दोनों पे भी केस बन सकता है।